तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2024 में पूछा गया है। तो हमारे पास दो फंक्शंस है, f और g। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट f इज r टू r विच इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स x mod x sin 1/x व्हेन x इज नॉट 0 एंड 0 व्हेन x इज 0। दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर विच इज डिफाइंड एज gx इक्वल्स 1 - 2x व्हेन x इज बिटवीन 0.5 एंड 0 अदरवाइज। इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से एक नया फंक्शन बनाया गया है h, जिसका डोमेन r है और कोडोमेन भी r है, और फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से। h(x) इक्वल्स a(f(x) प्लस d gx प्लस हाफ प्लस g 1/2 माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस जी एक्स प्लस डी जी एक्स। मैच द एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट 2। इसमें क्या बोला है कि लिस्ट 1 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। हमें बताना है कि लिस्ट 1 के स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट 2 में कौन सा स्टेटमेंट मैच होगा। ठीक है, तो ये मैचिंग है, तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम 1 बाय 1 हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे लिस्ट 1 के। तो सबसे पहले हम लिस्ट 1 के स्टेटमेंट पी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या बोला है, अगर a 0 है, b 1 है, c 0 है और d भी 0 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि लिस्ट 2 में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर a 0 है, b 1 है, c 0 है, d 0 है। ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है h r टू r, ये इस तरीके से डिफाइंड है। तो स्टेटमेंट p के अकॉर्डिंग h क्या बन जाएगा, यहाँ पर a 0 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। ठीक है, तो h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा h फ्रॉम r टू r, h फ्रॉम r टू r h(x) इक्वल्स a 0 है, b 1 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, gx प्लस g 1/2 माइनस एक्स। ये इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन हमारा, ये फंक्शन बन जाएगा 1 - 2x प्लस 1 - 2 1/2 माइनस एक्स व्हेन x इज बिटवीन 0.5 एंड 0 अदरवाइज। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2x प्लस 1 - 1 प्लस 2x व्हेन x इज बिटवीन 0.5 0 अदरवाइज। तो ये क्या हो गया, इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1 और 0, तो 0.5 अदरवाइज़ क्या होगा, ये अदरवाइज़ होगा 0। ठीक है, तो h(x) आएगा हमारे पास ये, तो h(x) आ गया ये फंक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस h(x) के कोरस्पॉन्डिंग हम लिस्ट 2 के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या h11 है। ठीक है, क्या h11 है, h इज़ 11। सबसे पहले हम लिस्ट 2 के इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो h11 के लिए क्या होना चाहिए, h11 के लिए हम क्या चेक करते हैं, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स पर मैप होते हैं। कहने का मतलब, अगर x1 और x2 डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो hx1 hx2 को डोमेन के भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, इट मीन्स hx1 शुड ऑल्सो भी इक्वल टू hx2। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या शो करेंगे, ये 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है कि ये 1 1 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं 1 1 हो पाएगा, क्यों, अगर हम h की इमेज 0 पर देखें, h 0 क्या है इसके अकॉर्डिंग 1, और h हाफ क्या है इसके अकॉर्डिंग, ये भी 1। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, 0 और हाफ कहाँ पर मैप हो गए, दोनों 1 पर मैप हो गए। इट मीन्स
दो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट पर मैप हो गए, इट मीन्स एच इज़ नॉट 1 1, इज़ नॉट 1 1। तो स्टेटमेंट पी डिस्कार्ड हो गया, स्टेटमेंट 1 डिस्कार्ड हो गया पी के कोरस्पॉन्डिंग। अब हम चेक करते हैं क्या एच ऑन टू है, ठीक है, क्या एच ऑन टू है, एच इज़ ऑन टू। अब हम सेकंड स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं लिस्ट टू का, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, ऑन टू होने के लिए होना पड़ता है अगर एच ऑन टू है, अगर एच ऑन टू है, मान लेते हैं एच ऑन टू है, अगर एच ऑन टू है तो रेंज ऑफ एच इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एच, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसकी रेंज क्या है 0 1, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है यहाँ पे एच का आर, क्या ये आर इस सेट के इक्वल है, नहीं है। इट मीन्स रेंज ऑफ एच इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एच, हैंस एच इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ये हो गया। तो एच ऑन टू भी नहीं है, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेटमेंट भी डिस्कार्ड हो गया, क्लियर। अब क्या एच डिफरेंशिएबल है, थर्ड स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, एच इज डिफरेंशिएबल, क्या एच डिफरेंशिएबल है, क्या एच डिफरेंशिएबल है, तो एच डिफरेंशिएबल नहीं है, एच डिफरेंशिएबल ऑन आर, ऑन आर, क्या एच डिफरेंशिएबल है आर पर, ठीक है। तो ये आर पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम आर के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखा दें जिन पर ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एच आर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारे पास, हम इस डेफिनेशन से ही देख पा रहे हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें हाफ की ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस एच एक्स। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें यहाँ से, वो आती है 1/2, जबकि राइट हैंड लिमिट आती है, जबकि राइट हैंड लिमिट आती है 1/2 की 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो एच कंटिन्यूस नहीं है हाफ पर। जब हाफ पर कंटिन्यूस नहीं है तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है एच 1/2 पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और 1/2 किसका एलिमेंट है, आर का। इट मीन्स ये आर के 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स ये आर पर डिफरेंशिएबल नहीं है, पूरे आर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके हेल्प से, इसकी हेल्प से ये जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट पी के कोरस्पॉन्डिंग ऑप्शन 3 भी गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन 4 पर, क्या रेंज ऑफ एच इज़ क्लोज इंटरवल 0 1, रेंज ऑफ एच इज़ क्लोज इंटरवल 0 1, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें क्लोज इंटरवल 0 1, क्या ये कभी 1/3 ले पाएगा, क्या ये कभी 1/3 ले पाएगा, 1/3 किसका एलिमेंट है, 1/3 भी तो इसके अंदर आता है क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में, क्या ये कभी 1/3 ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। और हम सीधा सीधे यहाँ की डेफिनेशन से देख पा रहे हैं कि एच एक्स केवल या तो 1 ले पाएगा या 0 ले पाएगा, ये कभी भी 0 और 1 के बीच की वैल्यू कभी नहीं ले पाएगा। इट मीन्स ये, इसकी जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं होगी, इसकी रेंज केवल ये सेट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन 5 इसका ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, तो ऑप्शन पी 5 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन मिल पा रहे हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी किसकी बच रही है, या तो ऑप्शन बी ट्रू होगा या ऑप्शन सी ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि पी 5 पर मैच हो रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट क्यू, अब हम एनालाइज करेंगे स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, स्टेटमेंट क्यू कहता है ए को 1 लो, बी को 0 लो, सी को 0 लो और डी को भी 0 लो, और तब बताओ कि लिस्ट टू का कौन सा स्टेटमेंट क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन एच क्या बन जाएगा, फंक्शन एच बन जाएगा एच आर टू आर, विच इज़ डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल्स, ए को 1 रख देना है और बाकी सबको 0, तो ये बन जाएगा ए इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स मोड एक्स साइन 1/x when x is not 0 and 0 when x is 0, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करेंगे, क्या h 1 1 है,
क्या H11 है। फिर से वही हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, क्या, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स शुड मैप टू कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो H11 नहीं होगा। ठीक है, तो ये साफ साफ इससे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों 1 1 नहीं होगा? हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, से 1/2 पाई और 1/4 पाई। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो H 1/2 पाई की इमेज क्या आएगी? H 1/2 पाई की इमेज आएगी 1/2 पाई इंटू साइन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? साइन 2 पाई की वैल्यू हो गई 0, तो ये थ्रू आउट 0 हो गया। और H 1/4 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4 पाई इंटू 1/4 पाई साइन 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 पाई और 1/4 पाई दोनों कहाँ मैप हो गए? दोनों मैप हो गए 0 पर। जबकि 1/2 पाई और 1/4 पाई क्या थे? डिफरेंट एलिमेंट्स थे, और ये दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट पर मैप हो गए। इट मीन्स H11 नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 Q के कोरस्पॉन्डिंग गलत हो गया। अब हम शो करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो हमें चेक करना है H इज़ ऑन टू, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिफाइन कर लेते हैं मोड को। तो ये क्या बनेगा? -x² साइन 1/x व्हेन x इज़ नेगेटिव, x² साइन 1/x व्हेन x इज़ पॉजिटिव एंड 0 व्हेन x इज़ 0। ठीक है, तो हम शो करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो सबसे ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है? वो डोमेन के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर एक प्री इमेज होती है ना। तो हम शो करेंगे कि ऑन टू नहीं है, तो हम 1 बाई 1 शो करेंगे। हम शो करेंगे कि -1 कोडोमेन का जो -1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज नहीं होती। कहने का मतलब Hx कैन नेवर बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम केस लेते हैं, केस हम पहला बना लेते हैं, केस 1 व्हेन x इज़ नेगेटिव। ठीक है, अगर x नेगेटिव है तो हम मान लेते हैं लेट Hx इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है तो Hx क्या है? x क्या ले रहे हैं हम? नेगेटिव, तो नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? -x² साइन 1/x इक्वल्स टू -1। इट मीन्स x² साइन 1/x इक्वल्स टू +1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा? साइन 1/x इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, हम वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू 1/x, तो ये क्या आ जाएगा? साइन t इक्वल्स टू t², है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो साइन t इक्वल्स टू क्या है? t²। तो इट मीन्स साइन t कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स साइन t यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है? ये वैल्यू लेगा हमेशा, या तो 0 होगा या मैक्सिमम 1 होगा। ठीक है, अब साइन t या तो 0 होगा या 1 होगा। अब x क्या है? x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो सॉरी x नेगेटिव है, तो t भी 1/TB कैसा होगा? 1/TB नेगेटिव होगा। अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स t क्या वैल्यू ले सकता है? t वैल्यू ले सकता है -पाई और -पाई से लेकर -π/2 के बीच वैल्यू ले सकता है ना, क्योंकि x नेगेटिव है तो t को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो t² क्या होगा? t² होगा π²/4 और π² के बीच में लाई करेगा। t² π²/4 और π² के बीच में लाई करेगा। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 2.4674 से लेकर 9.8696, है ना। π² की वैल्यू ये होगी और π²/4 की वैल्यू ये होगी। अब राइट हैंड साइड क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया t²/4। अब हम जानते हैं क्या, अब हम यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे कि जो साइन t है, साइन t जो लाई कर सकता है वो कर सकता है 0 और 1 के बीच में, जबकि t² जो लाई कर रहा है वो कर रहा है 2.4674 से लेकर 9.8696 के बीच में। तो हम देख पा रहे हैं कि
इन दोनों की जो रेंज है अलग अलग, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है वो 0 से 1 है और टी स्क्वायर की जो रेंज है वो है ये वाली। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है टी स्क्वायर और साइन टी के बीच में कोई भी कॉमन रूट नहीं होगा। अगर कॉमन रूट नहीं होगा इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारी ये जो इक्वेशन थी ये गलत है। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो होगा कि एच एक्स कैन नेवर बी इक्वल्स टू -1। इट मीन्स एक्स फॉर एक्स नेगेटिव एच एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू -1। इट मीन्स -1 के कोरस्पॉन्डिंग आर के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं हम। केस 2 क्या है, एक्स को हम अगर पॉजिटिव ले लें, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से ही जा रहे हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1 एक्स की वैल्यू एक बार 1 आ जा रही है किसी पॉइंट पर, तो हम वो पॉइंट कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो साइन 1 एक्स क्या आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेट टी इक्वल्स टू 1 एक्स, तो क्या आ जाएगा साइन टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, साइन टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। फिर से ये -1 है, माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम दोनों इक्वेशन, अगर हम LHS और RHS को ध्यान से देखें तो साइन टी इक्वल्स टू -t स्क्वायर है। इट मीन्स साइन टी हमेशा नेगेटिव रहेगा या फिर 0 होगा। इट मीन्स ये वाला जो साइन है ये वैल्यू ले सकता है। अगर ये वैल्यू ले सकता है इट मीन्स टी की रेंज क्या हो जाएगी, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो टी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर से लेकर 4 पाई स्क्वायर के बीच। तो -t स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर से लेकर -पाई स्क्वायर के बीच। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है -39.478 से लेकर -9.869, है ना। तो फिर से हम एनालाइज करें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की रेंज है ये -39.478 से लेकर -9.869, और लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है -1 से लेकर 0 है। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये जो हमारी इनिशियल एजम्पशन थी ये रॉन्ग थी। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इन इक्वेशन होगी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर साइन 1 एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू -1, हेंस एच एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। इट मीन्स देर इज़ नो प्री इमेज फॉर -1, हेंस एच कैन नॉट बी ऑन टू। अब हम चेक करेंगे कि क्या रेंज ऑफ एच इज क्लोज इंटरवल 0-1। तो हम फोर्थ ऑप्शन एनालाइज करेंगे, रेंज ऑफ एच इज क्लोज इंटरवल 0-1। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, हम ये शो करेंगे कि रेंज ऑफ एच जो है क्लोज इंटरवल 0-1 नहीं है। ठीक है, क्यों, मान ले हम ये शो कर देंगे कि 0-1 से अलग भी इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इसके द्वारा अटेन कर लिए जाएंगे। ठीक है, क्या मैं ये शो करूँगा कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x जो है वो 10 को भी अटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसे शो कर देंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 जो है रेंज ऑफ एच में चला जाएगा। इट मीन्स रेंज ऑफ एच विल नॉट बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1। मैं ऐसा कुछ शो कर दूँगा। ठीक है, तो हम इसे शो करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 1/x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो 10 इसकी रेंज में चला जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराऊंगा कैसे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल्स टू 10 है, तो साइन 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम, 10/x स्क्वायर, 10/x स्क्वायर। फिर वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू टी, तो साइन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10t स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी
ये पॉजिटिव है तो ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो ले सकता है, मैक्सिमम 1 ले सकता है, ठीक है। अब तो टी क्या हो जाएगा, टी लाई कर जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर जाएगा। तो टी स्क्वायर किस किस के बीच में लाई कर जाएगा, 0 से लेकर π²/4 के बीच में लाई कर जाएगा, है ना। 0 से लेकर π²/4 के बीच में अगर लाई करेगा तो हो जाएगा, तो tan t² किस किस के बीच में लाई करेगा, ये करेगा tan π²/4, या फिर कह सकते हैं 5/2 π² के बीच में, 5/2 π² के बीच में, tan t² बिलोंग्स टू 0 to 5/2 π², ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1, और राइट हैंड साइड की tan t² फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर π/2 π²। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स कॉमन है। पॉइंट्स कॉमन क्या है इन जीरो, क्योंकि ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये 0 से 5/2 π² के बीच की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन किसी न किसी रियल नंबर के द्वारा ये सेटिस्फाई कर दी जाएगी। इट मीन्स इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा। जब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स 10 जो है इसकी रेंज में चला जाएगा। अगर 10 इसकी रेंज में चला गया तो ये क्लोज इंटरवल 0 से 1 से बाहर चला गया। इट मीन्स रेंज ऑफ h इज नॉट इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। अब हम शो करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो हमें चेक करना है h इज़ ऑन टू, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिफाइन कर लेते हैं मोड को। तो ये क्या बनेगा, -x² साइन 1/x व्हेन x इज़ नेगेटिव, x² साइन 1/x व्हेन x इज़ पॉजिटिव, एंड 0 व्हेन x इज़ 0, ठीक है। तो हम शो करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो सबसे ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, वो डोमेन के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर एक प्री इमेज होती है ना। तो हम शो करेंगे कि ऑन टू नहीं है, तो हम 1 by 1 शो करेंगे। हम शो करेंगे कि -1 कोडोमेन का जो -1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज नहीं होती। कहने का मतलब hx कैन नेवर बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम केस लेते हैं, केस हम पहला बना लेते हैं, केस 1 व्हेन x इज़ नेगेटिव, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो हम मान लेते हैं लेट hx इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है तो hx क्या है, x क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव, तो नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -x² साइन 1/x इक्वल्स टू -1। इट मीन्स x² साइन 1/x इक्वल्स टू +1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा, साइन 1/x इक्वल्स टू 1/x², ठीक है। हम वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू 1/x, तो ये क्या आ जाएगा, साइन t इक्वल्स टू t², है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो साइन t इक्वल्स टू क्या है, t², तो इट मीन्स साइन t कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स साइन t यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है, ये वैल्यू लेगा हमेशा या तो 0 होगा या मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। अब साइन t या तो 0 होगा या 1 होगा। अब x क्या है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो सॉरी x नेगेटिव है, तो t भी 1/t कैसे होगा, 1/t नेगेटिव होगा। अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स t क्या वैल्यू ले सकता है, t वैल्यू ले सकता है -π और -π से लेकर -π/2 के बीच वैल्यू ले सकता है ना। क्योंकि x नेगेटिव है तो t को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो t² क्या होगा, t² होगा π²/4 और π² के बीच में लाई करेगा। t² π²/4 और π² के बीच में लाई करेगा। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी
4674 से लेकर 9.8696 है ना। पाई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी और पाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू ये होगी। अब राइट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया टी स्क्वायर बाई 4। अब हम जानते हैं क्या, अब हम यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे कि जो साइन टी है, साइन टी जो लाई कर सकता है वो कर सकता है 0 और 1 के बीच में, जबकि टी स्क्वायर जो लाई कर रहा है वो कर रहा है 2.4674 से लेकर 9.8696 के बीच में। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों की जो रेंज है, अलग अलग, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है वो 0 से 1 है और टी स्क्वायर की जो रेंज है वो है ये वाली। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है टी स्क्वायर और साइन टी के बीच में कोई भी कॉमन रूट नहीं होगा। अगर कॉमन रूट नहीं होगा इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारी ये जो इक्वेशन थी ये गलत है। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो होगा कि एच एक्स कैन नेवर बी इक्वल्स टू -1। इट मीन्स फॉर एक्स नेगेटिव एच एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू -1। इट मीन्स -1 के कोरस्पॉन्डिंग आर के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं हम। केस 2 क्या है, एक्स को हम अगर पॉजिटिव ले लें, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से ही जा रहे हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू एक बार 1 आ जा रही है किसी पॉइंट पर, तो हम वो पॉइंट कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो साइन 1/x क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा। फिर से वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू 1/x, तो क्या आ जाएगा साइन t इक्वल्स टू टी स्क्वायर, साइन t इक्वल्स टू टी स्क्वायर। फिर से ये -1 है, माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम दोनों इक्वेशन, अगर हम LHS और RHS को ध्यान से देखें तो साइन टी इक्वल्स टू -t² है। इट मीन्स साइन टी हमेशा नेगेटिव रहेगा या फिर 0 होगा। इट मीन्स ये वाला जो साइन है ये वैल्यू ले सकता है। अगर ये वैल्यू ले सकता है इट मीन्स टी की रेंज क्या हो जाएगी, पाई से लेकर 2π के बीच में। क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो टी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर से लेकर 4π² के बीच। तो -t² क्या हो जाएगा, -4π² से लेकर -π² के बीच। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है -39.478 से लेकर -9.869, है ना। तो फिर से हम एनालाइज करें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की रेंज है ये -39.478 से लेकर -9.869, और लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है -1 से लेकर 0 है। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये जो हमारी इनिशियल एजम्पशन थी ये रॉन्ग थी। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इनइक्वेशन होगी। कहने का मतलब x² साइन 1/x कैन नेवर बी इक्वल टू -1, हेंस hx इज नॉट इक्वल टू -1। इट मीन्स देर इज नो प्री इमेज फॉर -1, हेंस h कैन नॉट बी ऑन टू। अब हम चेक करेंगे कि क्या रेंज ऑफ h इज क्लोज इंटरवल 0-1। तो हम फोर्थ ऑप्शन एनालाइज करेंगे, रेंज ऑफ h इज क्लोज इंटरवल 0-1। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, हम ये शो करेंगे कि रेंज ऑफ h जो है क्लोज इंटरवल 0-1 नहीं है। ठीक है, क्यों, मान ले हम ये शो कर देंगे कि 0-1 से अलग भी इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इसके द्वारा अटेन कर लिए जाएंगे। ठीक है, क्या मैं ये शो करूँगा कि x² साइन 1/x जो है वो 10 को भी अटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसे शो कर देंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 जो है रेंज ऑफ h में चला जाएगा। इट मीन्स रेंज ऑफ h विल नॉट बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1। मैं ऐसा उसको शो कर दूँगा। ठीक है, तो हम इसे शो करते हैं, x² इक्वल्स टू साइन 1/x इक्वल्स टू 10।
ठीक है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो 10 इसकी रेंज में चला जाएगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराऊंगा कैसे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x = 10 है, तो साइन 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम, 10/x², 10/x²। फिर वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, लेट 1/x = t, तो साइन t = क्या आ जाएगा, 10t²। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी, ये पॉजिटिव है तो ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो ले सकता है, मैक्सिमम 1 ले सकता है। ठीक है। अब तो टी क्या हो जाएगा, टी लाई कर जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर π/2 के बीच में, ज़ीरो से लेकर π/2 के बीच में लाई कर जाएगा। तो t² किस किस के बीच में लाई कर जाएगा, ज़ीरो से लेकर π²/4 के बीच में लाई कर जाएगा, है ना। ज़ीरो से लेकर π²/4 के बीच में अगर लाई करेगा तो हो जाएगा, तो 10t² किस किस के बीच में लाई करेगा, ये करेगा 10π²/4, या फिर कह सकते हैं 5/2 π² के बीच में, 5/2 π² के बीच में, 10t² बिलोंग्स टू 0 to 5/2 π²। ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1, और 10 राइट हैंड साइड की 10t² फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर π/2 π²। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स कॉमन है। पॉइंट्स कॉमन क्या है इन जीरो, क्योंकि ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये भी 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये 0 से 5/2 π² के बीच की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन किसी न किसी रियल नंबर के द्वारा ये सेटिस्फाई कर दी जाएगी। इट मीन्स इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा। जब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स 10 जो है इसकी रेंज में चला जाएगा। अगर 10 इसकी रेंज में चला गया तो ये क्लोज इंटरवल 0 से 1 से बाहर चला गया। इट मीन्स रेंज ऑफ एच इज़ नॉट इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। अब हम एनालाइज करेंगे स्टेटमेंट आर क्या बोलता है, आर बोलता है ए को 0 लो, बी को भी 0 लो, सी को 1 लो और डी को 0 लो। कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग ए को 0 ले लो, बी को 0 ले लो, सी को 1 ले लो, डी को 0 ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग एच क्या बन जाएगा, एच के एक्स की फॉर्म बजाएगी यहाँ पे gx प्लस, नहीं सी को 0 लेना है ना, सी को 1 लेना है, बाकी सबको 0 लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म आ जाएगी x माइनस एच एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स, ये फॉर्म आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा HR/R एच एक्स इक्वल्स एक्स माइनस जी एक्स। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइन हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा व्हेन x इज़ बिटवीन 0 and ½ और x माइनस 0, तो ये आ जाएगा x अदरवाइज। ठीक है। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये बनेगा x माइनस 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा फंक्शन 3x माइनस 1 व्हेन x इज़ बिटवीन 0 and ½ एंड x अदरवाइज। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं पहले, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या H11 है, H इज़ 11। ठीक है, क्या H11 है, तो 1 चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर वही कि डिफरेंट एलिमेंट्स पर मैप होने चाहिए। मतलब x1 अगर x2 दो एलिमेंट्स हैं R के डोमेन के, तो दे शुड मैप टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ठीक है। तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 को ले लेते हैं 1/4 और x2 को ले लेते हैं -1/4। ठीक है, ले ले, तो चलो लेते हैं। तो hx1 कितना आ जाएगा, hx1 आ जाएगा, hx1 है h 1/4 आएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 3 × 1/4 -1
3/4 -1, ये जाएगा -1/4, ठीक है। और HX2 क्या आ जाएगा, HX2 क्या हो जाएगा, HX2 है हमारे पास -1/4, -1/4 इसके अंदर नहीं है, ये आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर HX क्या वैल्यू ले रहा है, HX क्या वैल्यू ले रहा है यहाँ पर, HX ले रहा है x, यहाँ पर x क्या है -1/4। इट मीन्स x1 और x2 कहाँ पर जा रहे हैं, HX1 इक्वल्स टू ये कहाँ पर जा रहे हैं, 1/4 पर दोनों। कहने का मतलब 1/4 भी और -1/4 भी दोनों कहाँ पर चले गए, 1/4 पर, ठीक है। इट मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स कोडोमेन के सेम एलिमेंट पर चले गए। इट मीन्स h इज़ नॉट 1 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। अब हम शो करेंगे h इज़ ऑन टू, ठीक है। तो h है, तो h था हमारा HR2R, HX इक्वल्स टू x माइनस GX इक्वल्स 3x - 1 0 हाफ, ठीक है। अदरवाइज है ये x, ठीक है। तो इसे हमें ऑन टू शो करना है। तो ऑन टू शो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसका ग्राफिकल मेथड, इस टाइप के फंक्शंस को। क्यों, अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो HX इक्वल्स टू y बहुत ही ट्रिवियल वाली चीज़ लग जाती है। कई बार आप फॉर्म निकाल देते हैं और फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर आप इसे ही ला देते हैं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल सा भी लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वजह से आप ग्राफिकल मेथड से जाइए, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी है, ठीक है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, तो हम ग्राफ से इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ है वो ऐसा ऐसा दिखता है, क्या, 0 से हाफ के बीच में ये 3x - 1 ले रहा है, 0 से हाफ के बीच में ये यहाँ से लेके ये वाली लाइन आ जा रही है, ठीक है। और हाफ के बाद y इक्वल्स टू एक्स ले रहा है, और नेगेटिव में भी y इक्वल्स टू एक्स ले रहा है। तो इसका एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब हम ग्राफ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि 0 से हाफ के बीच में ये -1 से हाफ की रेंज कवर कर रहा है। कैसे, मतलब 4 व्हेन x इज़ बिटवीन 0 एंड हाफ, ठीक है। तो HX जो है वो कहाँ कहाँ के बीच की रेंज कवर कर रहा है, वो कर रहा है -1 और हाफ के बीच, -1 और हाफ के बीच की लेंथ ले रहा है, ठीक है। और जैसे ही 1/2 के आगे जा रहा है, 1/2 को क्रॉस कर रहा है, तो HX जो है, HX यहाँ से 1/2 से ऊपर के रियल नंबर्स ले रहा है, ठीक है। 1/2 के रियल नंबर्स ले रहा है। और जैसे ही x नेगेटिव हो जा रहा है तो HX क्या ले रहा है, HX पूरा रियल नंबर ले रहा है, पूरा नेगेटिव रियल नंबर ले रहा है, ठीक है। या तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे रियल नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे करोगे HX को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जब 0 1 हाफ पे है तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेकर हाफ पर चला गया, 0 -1 से हाफ पे चला गया। जब x हाफ से बड़ा था तो HX कहाँ से चला गया, ये वाला इधर चला गया, पूरे हाफ से सारे बड़े रियल नंबर्स कवर अप कर लिए। और जैसे x नेगेटिव हो जा रहा था तो इसने सारे नेगेटिव रियल नंबर्स कवर कर लिए। तो आप ये देखो कि उसने पूरा y एक्सिस कवर अप कर लिया, ठीक है। एक बार और देखो, जैसे ही 0 और हाफ के बीच में था x, ठीक है, तो इसने -1 और हाफ के बीच में रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है। और जैसे ही हाफ से बड़ा हुआ, इसने पूरा ये y इक्वल्स टू एक्स के थ्रू इसने पूरा हाफ से बड़े सारे रियल नंबर्स कवर कर लिए y एक्सिस पर। और x नेगेटिव था तो इसने सारे नेगेटिव रियल नंबर्स कवर कर लिए। तो हम इन सारे केसेस को कंबाइन अगर करें तो इसने पूरा y एक्सिस कवर कर दिया। इट मीन्स इसका जो पूरा रेंज आ गया, इसकी जो पूरी रेंज आ गई इसकी HX की, वो पूरी रियल नंबर आ गई। और आ रही तो इसका कोडोमेन है। और जैसे ही इसका कोडोमेन ये हो जाता है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। क्लियर। अब हमें शो करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करना होगा हमें, ये पूछ रहा है कि क्या h इज डिफरेंशिएबल ऑन r, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 3x - 1 जो है एक पोलिनोमियल है 0 और हाफ के बीच में, ठीक है, और जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। और अदरवाइज में क्या है, HX इक्वल्स टू एक्स है, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है।
लेकिन जो पॉइंट ऑफ टेंशन हो सकते हैं वो 0 हो सकता है और हाफ हो सकता है। क्लियर? तो हम क्या काम करेंगे, हम 1/2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे 1/2 पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं एच एक्स का, किस पर, x इक्वल्स टू हाफ पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना होता है, हमें लिमिट निकालनी होती है। तो k टेंड्स टू 0 माइनस के एफ 1/2 माइनस के एफ 1/2। अगर हम किसी भी पॉइंट फंक्शन की का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस तरीके से निकालते हैं। सपोज करो हम x इक्वल्स टू ए पर निकाल रहे हैं फंक्शन f का, तो हम इस तरीके से लिखते हैं लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस के माइनस एफ ए अपॉन माइनस के। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर a क्या है, 1/2 पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 माइनस के 1/2, तो 1/2 से हमें छोटा वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस के माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 माइनस के 3/2 माइनस 3 के माइनस 1 माइनस 3/2 प्लस 1। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 3/2 से माइनस 3/2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 माइनस 3 के अपॉन माइनस के, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 3। और अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है लिमिट k टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस के माइनस f 1/2 अपॉन के। लिमिट k टेंड्स टू 0, तो 1/2 पर से बड़ा क्या होगा, 1/2 प्लस के माइनस 1/2 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/2 पर वैल्यू आएगी 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, अपॉन के। लिमिट k टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1/2 प्लस के माइनस 3/2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1/2 अपॉन के। ये आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 के अपॉन के, ये आ गई 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 3। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है पूरे, मतलब आर के पॉइंट्स पर, सभी आर के पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इट मीन्स ये आर पर पूरे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है एच इज़ डिफरेंशिएबल ऑन आर, ये क्या हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया। अब बचता है हमारे पास स्टेटमेंट एस। एस क्या बोलता है कि ए को 0 रखो, बी को 0 रखो, सी को 0 रखो, डी को 1 रखो। तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, एच आर टू आर विच इज़ डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल्स टू, ये 1 रहेगा तो डी एच एक्स हो जाएगा जी एक्स के इक्वल। जी एक्स क्या है हमारा 1 माइनस 2x व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड हाफ, और ये है 0 अदरवाइज। ठीक है, तो h ऑन टू था, ये भी कवर अप हो गया, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक हो गई। रेंज तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, क्या h11 है और क्या रेंज ऑफ h इज़ 0 1। तो हमारे पास 1 और स्टेटमेंट 4 एनालाइज करने के लिए बचती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ही चेक करते हैं कि क्या h11 है। तो h11 के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, तो ये तो यहीं पे पता चल रहा है कि h11 नहीं है। h11 इसलिए नहीं है, क्यों अगर मैं पॉइंट ले लूँ, क्या सपोज करो मैं ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो h1 की क्या वैल्यू है यहाँ पे, h1 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और अगर मैं x इक्वल्स टू हाफ पर वैल्यू देखूँ तो x इक्वल्स टू हाफ पर जो वैल्यू आएगी, हाफ पर वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन के थ्रू, क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हुआ 1 पर भी और 1/2 पर भी दोनों वैल्यूज़ कहाँ पर गई हैं, 0। इट मीन्स ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। तो एक लौता स्टेटमेंट क्या बचता है, रेंज ऑफ एच इज़ क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एस जो होगा मैप होगा फोर्थ ऑप्शन पर। एक बार हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं कि रेंज ऑफ एच क्लोज इंटरवल 0 1 कैसे होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है,
0 से हाफ पर, इट मीन्स 2x कहाँ से कहाँ तक है 1। अगर हम इसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटीज़ रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी जगह क्या कर सकते हैं, हम +1 को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2x 0। तो 1 - 2x क्या है, 1 - 2x है हमारा hx 1 तो ये क्या बन गया, क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, तो hx कहाँ चला गया, hx लाई करता है हमारा क्लोज इंटरवल 0 1 में। ठीक है, तो ये आ गया 0 1 के लिए, 0 और हाफ के बीच में, हाँ 0 और हाफ के लिए hx जो है क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में चला जाएगा। अब बात आती है कि जब हम 0 और हाफ के अलावा, 0 से लेके हाफ के अलावा जो भी रियल नंबर्स पर पॉइंट्स हैं उनका क्या होगा, तो उन पॉइंट्स के लिए हम इस डेफिनेशन से जाएंगे कि 0 और हाफ के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज करो ये 0 है ये हाफ है, तो इन सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, वो क्या ले लेगा, सबकी वो hx क्या ले लेगा, hx वैल्यू ले लेगा 0। ठीक है, तो 0 इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका, तो hx क्या हो जाएगा, hx फाइनली हो जाएगा, hx की रेंज फाइनली हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 1। सो रेंज ऑफ hx इज क्लोज इंटरवल 0 1। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन सी।